हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन यानी बायोलॉजी के 25 प्रश्न इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। अगर आप सबसे पहले सिलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आइए। यहाँ पे हम जीके के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराते हैं। आप एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे जीके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो शायद आपने कभी नहीं पढ़े और उन क्वेश्चनों से आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे इस चैनल पर कराते हैं। तो आप हमारे चैनल पर आइए, यहाँ पे इसी प्रकार के क्वेश्चन कराते हैं हम जीके के, और यहाँ से आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? बताइए। दोस्तों, जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको मालूम हो तो उनका आंसर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताए चलना, ठीक है। बताइए, थायराइड ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है इस ग्रंथि से आंसू निकलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए। पोमोलॉजी, साइटोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी? बात करें हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरता के विटामिन को किस विटामिन को कहा जाता है? बताइए। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन ई को या फिर विटामिन के को? इस बार के एनटीपीसी एग्जाम पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई। विटामिन ई को सुंदरता की विटामिन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मानव में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 2, 4, 6 या फिर 8? बात करें मानव में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 4। और मानव में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से दांत हैं आइए देखते हैं। मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं, 8 कृंतक होते हैं और 4 रदनक, 8 अग्रचौड़क और 12 होते हैं चौड़क। टोटल होते हैं 32 दांत, ठीक है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बताइए। जिंक, पोटेशियम, आयरन या फिर नाइट्रोजन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयरन। हमारे खून में यानी हीमोग्लोबिन में जो पदार्थ पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? बताइए। आंसर मालूम हो तो कमेंट करिए। स्टेपेटियस, यूलोथ्रॉक्स, रेडियस या फिर सर्टोरियस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्टोरियस जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। सर्टोरियस मांसपेशी शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है और यह मांसपेशी जांघ की मांसपेशी होती है, ठीक है। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी होती है वो होती है स्टेपेटियस मांसपेशी, ठीक है। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो होती है ल्यूटियस मैक्सिमस जो मांसपेशी है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बताइए। आंसर मालूम हो तो कमेंट करिए। 34, 29, 28 या फिर 30? बात करें हमारी खोपड़ी में जो हड्डी होती हैं तो वो होती है 29, ठीक है। हमारी खोपड़ी में कुल 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हड्डी हैं तो चलिए देखते हैं। 8 हड्डियाँ जो होती हैं कपाल की होती हैं और 14 चेहरे में होती हैं, 6 कान में होती हैं और एक होती है हाइयोइड हड्डी। तो ये सब जोड़कर होती हैं हमारी कुल 29 हड्डियाँ, ठीक है। और बात करें शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है तो वो होती है स्टेपीज हड्डी, हमारे कान की हड्डी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फीमर। फीमर हड्डी जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिए, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताइए। 28, 45, 56 या फिर 46? जो मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो वो होती है 46, ठीक है। और क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। और इसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। कुत्ते में 78 होते हैं, सुअर में 38 और बिल्ली में 38, मटर में 14 और चिंपांजी में 48 होते हैं। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए कोशिका, न्यूरॉन कोशिका, आरएनए कोशिका या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन की कोशिका जो है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। न्यूरॉन की कोशिका हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। न्यूरॉन की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता, यह कोशिका सिर्फ एक बार बनती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे मस्तिष्क का वजन, यानी पुरुष के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1450 ग्राम का होता है, और महिला के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हैजा, मरासमस, हीमोफीलिया या एनीमिया। आंसर मालूम हो तो कमेंट करिए। जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है तो वो है मरासमस रोग, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है क्वाशिरकोर, इस रोग में शरीर पतला हो जाता है और पेट बाहर निकल जाता है, और दूसरा रोग होता है वो है मरासमस रोग, इस रोग में बच्चों का वजन बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और आपसे पूछे प्रोटीन का कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन का कार्य होता है ऊतकों का निर्माण करना, और प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो अम्ल, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की जीभ किस हड्डी से जुड़ी होती है, बताइए। कार्पल्स, मेडिबल, टेम्पोरल या फिर हायोइड हड्डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हायोइड हड्डी। जो मनुष्य की जीभ जुड़ी होती है वो हायोइड हड्डी से जुड़ी होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और आपसे पूछिए मनुष्य की जीभ की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 10 सेंटीमीटर लंबाई की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत में, न्यूरॉन में, अस्थिमज्जा में या फिर डब्ल्यूबीसी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्थिमज्जा में। जो आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी को एरियोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी खोज करी थी वो एबी ल्यूएनहॉक ने करी थी, और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एमाइलेज और टाइलिन, ये दोनों एंजाइम लार में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप से होता है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बताइए। प्रोटीन, स्टार्च, एमाइलेज या फिर विटामिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। जो पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है वो स्टार्च के द्वारा होता है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है, बताइए। विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B4 या विटामिन ए। जो पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, किलोमीटर में, हर्ट्ज में, डेसिबल में या इनमें से कोई नहीं। जो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है तो वो डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, बताइए। हीमोफीलिया, हीमोग्लोबिन, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो वो हीमोग्लोबिन करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, लेक्रिमल, टेंडन, कार्टिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, टेंडन। जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है वो टेंडन जोड़ता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, बताइए। 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष, हाइपोथैलेमस, पीनियल या थाइमस। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख, प्यास को नियंत्रित करती है। किस हार्मोन से हमें नींद आती है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेलाटोनिन हार्मोन से हमें नींद आती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा पॉइंट भी जान लेते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन को जैविक घड़ी भी कहते हैं।
इसे मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। यह हार्मोन पीनियल ग्रंथि से निकलता है। ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, मनुष्य को कितना मूत्र एकत्रित होने पर मूत्र का एहसास होता है, बताइए। 300 ml, 500 ml, 400 ml या फिर 200 ml। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 200 ml। मनुष्य में 200 ml मूत्र एकत्रित होने पर उसे मूत्र करने का एहसास हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं, बताइए। 500, 560, 550 या फिर 600। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है 650। मानव शरीर में जो लगभग मांसपेशियों की संख्या होती है वो है 650, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखिए लास्ट का, ग्रास नली पेट के जिस भाग से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। आंसर मालूम हो तो कमेंट करिए। फंडस, कार्डिया, पाइलोरस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कार्डिया। ग्रास नली पेट के जिस भाग से जुड़ती है उसे हम कार्डिया कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हमारे यहीं पर खत्म। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो से अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी से अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।